हेलो एवरीवन। अब अपन कर रहे थे अलजेब्रा, और अलजेब्रा की अपनी जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसके अंदर क्या था, उसके अंदर मैंने थोड़े से क्वेश्चन रहने दिए थे, 6-7 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मैं अभी डाल रहा हूँ। ठीक है, अलजेब्रा का अपन सेशन मैंने डाला था सुबह अलजेब्रा का, तो उसके अंदर अपने कुछ क्वेश्चन रह गए थे, 3-4 टाइप के क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो वो अभी अपन करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है गाइस, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो अलजेब्रा की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे जितनी वीडियो है उन सबके अगर PDF चाहिए तो आप PDF के लिए मैं लिंक पिन कर दूंगा। ठीक है, तो लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से आप मैसेज, है ना, तो वहाँ से आप, है ना, आप ग्रुप की लिंक ले लेना और सारे के सारे उस चैनल पे भी जुड़ जाना। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल है PDF वाला, वहाँ पे जुड़ जाना सारे के सारे। ठीक है, मैं चैनल को पिन कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। अब अपन इस चीज़ को आज क्यूब, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे 2 का कोफिशिएंट अपने को नहीं मिलेगा, या फिर अपन डायरेक्ट वैल्यू को 0 पुट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे किस तरीके से अप्रोच करेंगे वही आज क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे अपन लास्ट वीडियो तक देख रहे थे कि 2 का कोफिशिएंट बन जाता था यहाँ पे। ठीक है, और या फिर अपन वैल्यू को 0 पुट कर लेते थे तो अपना आंसर आ जाता था। अब अगर जहाँ पे ये चीज़ें नहीं लगेगी वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो चीज़ें आज आपको समझनी है। जैसे अपने को याद दिया हुआ है x² + 1 y² + 1 + 16 बराबर में 8x + में y, तो अपने को ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो x² की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये कभी भी, तो आपको इस तरीके से पता लग सकता है कि यहाँ पे 0 वैल्यू पुट नहीं करेंगे अपन, तो फिर यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे। पहले मैं आपको एक बार पूरा समझा रहा हूँ, उसके बाद में अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले मैं इसको पूरा समझा रहा हूँ, तो अगर इसको अपन पूरा खोलते तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर मैं गुणा करता हूँ इधर तो कितना आ जाएगा, x² y² प्लस x²। ठीक है, मैं गुणा कर रहा हूँ दोनों की, x² y² प्लस x² प्लस y² प्लस में 1 प्लस में 16 और बराबर में 8xy। ठीक है, 8x प्लस में y, तो ये 8x प्लस में y मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को बनाना है फॉर्मूला। ठीक है, कि मेरा एक फॉर्मूला बन जाए, तो फॉर्मूला मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं x² y² माइनस 2xy कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे -2xy कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा xy - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें मैं आगे डायरेक्ट करूंगा, अगले क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये x - 1 का होल स्क्वायर बन गया, और प्लस में इधर क्या बच गया, जो भी अपने पास पूरा नंबर था, x² प्लस में y²। ठीक है, प्लस में 2xy, और इधर आगे माइनस में 8x माइनस में 8y और प्लस में 16। ठीक है, -8y और ये प्लस में 16 और ये बराबर 0। तो आप ये देखोगे ना यहाँ पे कि ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, x + y - 4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो अब इन दोनों की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो x y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, एक्स वाई की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ से x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आप यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बट इसको अपन डायरेक्ट करेंगे। ये चीज़ें अपन डायरेक्ट कैसे लिखेंगे उस चीज़ को आप समझना। सबसे पहले अपने को xy - 1 का होल स्क्वायर तो मिलेगा, ये फिक्स है। तो एक चीज़ याद कर लो कि xy - 1 का होल स्क्वायर अपने को मिलेगा ही मिलेगा। और फिर अपने को जो यहाँ पे ये कोफिशिएंट आ रहा है, इसका एक जो है, जैसे यहाँ पे ये मैंने निकाला x + y और माइनस में 4 का होल स्क्वायर, तो ये 4 जो है वो 16 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को इसका अंडर रूट कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो ये दोनों चीज़ों को याद रखना है कि ये दोनों चीज़ों से अपने को वैल्यू मिलनी है। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट सॉर्ट हो जाएगा। तो अब अपन इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉर्ट करने जा रहे हैं। ये पूरा मैंने खोल के आपको बता दिया कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे सोल्व होगी। अब अपन करेंगे डायरेक्ट सॉर्ट। अगर आपको ये समझ में नहीं भी आया है तो भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है। आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि xy - 1 का होल स्क्वायर अपने को मिलेगा, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 16 है, तो 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 है, तो अपने को एक x + y
एक्स प्लस में वाई है, ठीक है। एक्स प्लस वाई -4 का होल स्क्वायर मिलेगा और इसकी वैल्यू आएगी 0 के बराबर आएगी, ठीक है। अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में नहीं आई है जो मैंने पहले समझाई है, तो आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो कि जो एक्स वाई -1 का होल स्क्वायर ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और एक्स प्लस वाई, और ये किसका अंडर रूट है, 4 का, तो यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। ये चीज़ तो शायद आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो अभी आगे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है मेरा, तो मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू 1, तो 2 गुना में 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 - 2 यानी 14 आ गई, और 14 इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो अब आपको चीज़ समझ में आ जाएगी ये चीज़ें कि मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। सेम सवाल है, अब सेम सवाल में अपन डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, अपने को पता है कि पिक्स अपने को एक चीज़ मिलनी है एक्स वाई -1 का होल स्क्वायर, और दूसरी चीज़ अपने को क्या मिलेगी, एक्स प्लस में वाई, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो ये -6 का होल स्क्वायर बराबर में 0। बस अब ये 0 के बराबर है तो ये पर्टिकुलर वैल्यू 0 के बराबर होगी, यानी एक्स वाई की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। ये चीज़ें अब आपको डायरेक्ट लिखनी है, और डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो कि ये चीज़ अपने को मिलनी है एक्स वाई -1 का होल स्क्वायर, और एक जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा उसका अंडर रूट अपन ले लेंगे, तो एक उसका होल स्क्वायर अपने को मिलेगा, एक्स प्लस वाई -6 का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 0 के बराबर, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू 0 के बराबर होगी, जैसा अपन लास्ट वीडियो तक कर रहे थे। तो इनकी वैल्यू 0 के बराबर, तो एक्स वाई की वैल्यू 1, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6। अब अपने को क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में 3xy और एक्स प्लस में वाई, ठीक है। यहाँ से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216 माइनस में 3 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू, तो गुणा में 1, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो गुणा में 6। तो 216 में से अगर 216 में से मैं माइनस करता हूँ 18 को, तो कितना आ जाएगा, 216 में से मैं अगर माइनस करूँगा 18 को, ठीक है, तो 16 में से 8 जाएगा 8, यानी यूनिट डिजिट आएगी 8, तो कितना आंसर आ जाएगा, 198 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 198। आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि ये डायरेक्ट है ना, अपन यहाँ से ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि ये एक्स वाई -1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट अपने को मिलेगा, और जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा ना उसका अंडर रूट ले लेंगे। जैसे ये अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या होती है, 6 है, तो एक अपने को ये मिलना ही मिलना है, ये फिक्स है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत लेनी नहीं है अपने को, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे आप तो यहाँ पे डायरेक्ट अपने को ये चीज़ निकल के आ रही है कि ये a प्लस बी -8 का होल स्क्वायर अपने को दिया हुआ है, और प्लस में एक चीज़ अपने को क्या मिलेगी, ये कोफिशिएंट है, तो एक इसका भी अपने को रूट मिलेगा, ठीक है। तो a - b + 2 का होल स्क्वायर, ये दो चीज़ें अपने पास निकल के आ गई। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, तो a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो यहाँ से b से b कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 - 2 यानी 6 बटा, यहाँ पे 2a थे, 2a बराबर 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकल के b की वैल्यू आ जाएगी 5, ये आ जाएगी b की वैल्यू 5। तो अब अपने को क्या पूछा है, a गुणा में b, तो यहाँ से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 गुणा में 3 15। आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। भाई यहाँ पे ये एक फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट मिल रहा है, दूसरा अपने को क्या मिलेगा, जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा उसका अंडर रूट मिलेगा, तो ये यहाँ पे मैंने अंडर रूट का निकाल दिया, ठीक है। आई थिंक अब आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं एसएससी में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये आ गया अलग तरीके का क्वेश्चन, अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट अगर आप करना चाहोगे डायरेक्ट आप कर लो, नहीं तो कैसे ये चीज़ें निकालते हैं वो भी आप चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट निकाल लो। अगर यहाँ पे एक, पहले मैं एक बार समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे यहाँ पे a की पावर 4 + 1 है, पहले एक बार अच्छे से समझ लेना, फिर डायरेक्ट अपन सॉर्ट कर लेंगे। a की पावर 4 + में 1 और बराबर, ये अगर मैं इधर b स्क्वायर से अगर भाग दे दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, a का स्क्वायर, और b स्क्वायर से मैं भाग दे रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 4 - b का स्क्वायर और माइनस का 1/b स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास। अब क्या करता हूँ मैं, a की 4
प्लस में 1 और यहाँ से 4a² है तो मैं 2a² इधर ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा a² - 1 का। तो ये -2a² मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, इधर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, a² 2 - b² और माइनस का 1/b² और इसकी वैल्यू 0 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैंने बोला ना a² - 1 का मेरा फॉर्मूला बन रहा है, तो a² - में 1 इसका मेरे पास फॉर्मूला बन रहा था और प्लस में a² यहाँ पे कितना बन जाएगा b - 1/b का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर। तो यहाँ से a² की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 1 के बराबर, और b बराबर किसके बराबर है, 1/b के, तो b² किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी बस। तो a² की वैल्यू आ गई, b² की वैल्यू आ गई, अब बस यहाँ पे उठा के अपने को पुट करनी है वैल्यू को। ये तब पूरी चीज़ निकालने का तरीका। अब आप डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे करोगे, डायरेक्ट शॉर्टकट आपको सीखना है क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ही लगाना है, ठीक है। ये पूरा बेसिक चीज़ें बताई जा रही है फॉर्मूला खोल के। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, a की पावर 4 + 1 है, तो ये a की पावर 4 किसका स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, तो a की स्क्वायर की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दो। a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा। जो भी स्क्वायर होगा ना, जैसे ये b की पावर 4 है तो ये किसका स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आ गई अपने पास 1। a का स्क्वायर बराबर में 1 और b का स्क्वायर में बराबर में 1, डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू आप रखोगे, ये किसका स्क्वायर हो रहा है, a की पावर 4, ये हो रहा है a का स्क्वायर, तो यहाँ पे a के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट 1। b का स्क्वायर है तो यहाँ से b का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट 1। ये जिसकी पावर, ये b की पावर 4 है, ये किसका स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आप निकालोगे, अगले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट निकालेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा मेरा, यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा गाइस 2, 1 की पावर तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस में 3 और पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2 + में 3 5, ठीक है। ये डायरेक्ट क्या आंसर आ गया, 5। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे अपन, क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। a की पावर 8 है, मतलब ये a की पावर 4 का स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। b की पावर 4 है, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, ये b का स्क्वायर रहा होगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बस तो a और b की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। a की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 3, b का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2, डायरेक्ट वैल्यू उठाओ और रख दो। a की पावर 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, प्लस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 9 + में 8 17, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। तो गाइज ये कुछ अपने क्वेश्चन रह गए थे, 5-6 क्वेश्चन जो वो मैंने करवा दिए पूरे। अब अपन इसकी एक वीडियो अपन कल या परसों में करेंगे, ठीक है। और जो बाकी इसका एक पार्ट है शुरू का, जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एक पार्ट के अंदर अपन खत्म कर देंगे, ठीक है गाइस। तो ये आज का अपना सेशन था आज का। बताना मेरे को कैसा लगा सेशन। ये कुछ क्वेश्चन थे जिनकी पर्टिकुलर वैल्यू अपन 0 शुरू में नहीं रख पा रहे थे, तो उनका फॉर्मूला खोल के अपने को फिर स्क्वायर बना के किस तरीके से अपन वैल्यू पुट करेंगे वो मैंने समझा दिया है, ठीक है गाइस। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।